समय और कार्य चल रहा है, जिसमें मैंने भाग 1 और भाग 2 करा दिए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं भाग 3 पर। भाग 3 में सबसे पहला क्वेश्चन है 21 नंबर का। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितनी देर में करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 4 आदमी, कितने आदमी? 4 आदमी कितने दिन में? 6 दिन में। और आगे लिखा है जबकि कितनी औरतें? 3 औरतें कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 16 दिन में। यानी 4 आदमी 6 दिन में और 3 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं उसी काम को। आगे पूछा है कि एक आदमी 2 औरतें उसी काम को कितनी देर में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं हम M/F, यानी पुरुष आदमी बटे महिला औरतें। यानी इसका कितना बना? ये तो हमारा बचा यहाँ पे 3 × 16 और ये बचा हमारा 4 × 6। 4 से काट दिया, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। यानी M/F हमारा कितना आएगा? 3 दूनी 6 बटे 3। अभी तो और कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यानी हमारा जो M/F आया वो कितना आ गया? 2/1। इसके बाद में पूछा है हमसे कि एक आदमी और 2 औरतें, एक आदमी और 2 औरतें। तो एक आदमी प्लस 2 औरतें उसी काम को कितनी देर में करेंगे? हमने कह दिया D दिन में करेंगे। यानी एक आदमी और 2 औरतें उस काम को D दिन में करेंगी। और पहली चाहे तो अब जी हमारी 2 स्टेप बनी है इधर, एक A वाली और एक A वाली। इसमें से किसी को भी, चाहे हम MJ वाला 4M × 6 ले सकते हैं या 3F × 16, यानी दोनों में से कोई सी भी एक स्टेप ले सकते हैं। तो हमने ले लिया बराबर 4M × 6। कितना ले लिया? 4M × 6। अब देखो M का मान कितना? 2 और F का मान कितना? 1। तो यहाँ पर मान रखेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 में, कितना आएगा? 2 धन F का गुणा करेंगे जी F का मान कितना? 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना आएगा? 2 × D बराबर 4M का मान 2 था, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 गुणा कितना है? 6। यानी जी हो गया 4 × D बराबर 8 × 6 और 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8। यानी D बराबर कितना हो गया? 6 दूनी 12 दिन उत्तर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। इसमें लिखा है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करो एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो इसको करते हैं। कितने आदमी हैं? 2 आदमी कितने दिन में? 3 दिन में बराबर। फिर कितने? 3 औरतें 4 दिन में, यानी 3 औरतें कितने दिन में? 4 दिन में। फिर कितने? फिर दिया 4 बच्चे 6 दिन में, यानी 4 बच्चे कितने दिन में? 6 दिन में कर सकते हैं। इसमें से पहले हम जी 2 स्टेप लेंगे और अंतिम फिर 2 स्टेप लेंगे, अलग अलग लेना है। यानी पहले लिया हमने 2M × 3 बराबर 3F × 4, एक स्टेप हो गई। अब इसमें देखो इसको कि 3F × 4 बराबर 4B ×
6, इतना हो गया। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना बना m/f बराबर, ऊपर कितना बचा जी 2 बटा कितना 1। इसमें देखो और इसमें 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी f/b बराबर कितना आएगा 2/1। अब देखो यहाँ पे f का मान कितना है 1 और यहाँ पे f का मान कितना है 2। देखो महिलाएं कितनी, महिला तो 3 ही थी, महिलाएं 3 ही थी। अब यहाँ पे जो f का मान जी है 1 और यहाँ पे f का मान है 2, तो f का मान हमें समान करना पड़ेगा, यानी हमें 2 का गुणा इधर करना पड़ेगा। इसमें जी 2 का गुणा कर दिया तो m/f कितना आएगा 2 दूनी 4/2। देखो m का मान हो गया 4, f का मान हो गया 2 और b का मान कितना हो गया 1। अब देखो f का मान यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। आगे पूछा सवाल में, ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर, एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर एक आदमी और 2 बच्चे, तो एक आदमी प्लस 2 बच्चे मिलकर डी दिन में करेंगे। 1 2 3 हमारे पास एक स्टेप ये रही, एक ये रही और एक ये रही। इन तीनों में से हम कोई सी भी एक लिख सकते हैं। हमने लिखा 2m गुणा 3, कितना लिखा 2m गुणा 3। अब m का मान कितना है 4 प्लस, देखो अब b का मान कितना है 1, यानी 2 गुणा 1 करेंगे कितना होगा 2 गुणा d बराबर m का मान कितना है 4, यानी 4 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 8 गुणा कितना आएगा 3, यानी जी कितना बन गया हमारा 6 गुणा d बराबर 8 गुणा 3, 3 दूनी 6, 2 से काटा 2 चौके 8, यानी d का मान कितना आ गया हमारा 4। कै दिन में करेंगे, यानी एक पुरुष और 2 बच्चे, उसको 4 दिन में करेंगे। आंसर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन में दिया है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। सबसे पहले तो देखो ए और बी, मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या आता है समय, यहाँ पे आता काम। अब देखो अब बोला क्या है इसमें, इसमें बोला कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी है। अगर बी एक काम करता है तो जी कितने करता है 3 काम करता है। अब लिखा है आता हुआ किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। 20 से कितने दिन कम समय ले रहा है 20 दिन, और यहाँ पे जो समय का अनुपात हुआ वो 1:3 होगा, यानी उल्टा होता है, यानी कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा कार्य क्षमता होती है। तो इसमें क्या बोला कि 20 से कितने दिन कम लिए 20 दिन। आप समझना यहाँ पे कच्चे 3 में से घटाए कितना बचा 2, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बोल रहा है 20, 2 से काटा कितना आ गया 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। इतना समझ में आ गया। अब 1 यूनिट की जो वैल्यू 10 है तो जी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यानी जी होगा 30, और इसमें फिर से कितना बचा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10। यानी ये ध्यान रखना कि जिस समय हो गया वो समय का उल्टा कार्य क्षमता होती है। अब कह रहा है कि बी अकेले उसे याद कीजिए, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी देखो 30 गुणा 1 करेंगे 30 आएगा और 10 गुणा 3 करेंगे तो भी 30 आएगा। पूरा काम कितना बन गया 30। कौन का समय पूछा है, बी का समय पूछा पूरे काम करने में, तो बी का समय आएगा, हमारा काम है पूरे 30। बी करता कितने हैं, बी करता कितना, एक का भाग दिन कितना आएगा 30 दिन आंसर, और 30 दिन तो ये निकल आया डायरेक्ट, 30 दिन तो डायरेक्ट ही आ गया। अगला क्वेश्चन, क्योंकि बी 30 दिन में कर रहा हो और 10 दिन में कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। चलो पहले तो राम और श्याम, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। श्याम अगर एक काम करता है तो जी कितने करता है 2,
और दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा करते हैं। देखो दोनों मिलकर यानी राम प्लस श्याम मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। हमें ये भी तो पता है कि राम की कार्य क्षमता 2 और श्याम की कार्य क्षमता 3 है, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई? नहीं, राम की कार्य क्षमता 2 और श्याम की कार्य क्षमता 1 है, तो दोनों की कितनी हो गई? 3। और पूरा काम कितना हो गया? 45। 15 तिया 45। अब 45 पूरे काम यहाँ पे लिख दो जी, 45 काम पूरे लिख दी। पूछा क्या? पूछा है बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में करेगा। बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी राम जीरा राम कितने दिन में करेगा? यानी जो 45 में हमें कितने का भाग देना पड़ेगा? 2 का। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 45/2। या फिर दिया होगा कि 2 दूनी ऐसे, या फिर ऐसे भी दे सकता कि 45/2 है तो इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/2 या 22.5 ऐसे भी वो हमें आंसर दे सकता है। यानी 45/2 भी सही है और 22/1/2 भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए? अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए? सबसे पहले देखते हैं इसमें अपन MDH/W बराबर MDH/W जी M1 D1 H1 और जी W1 जी होगा अपना M2 D2 H2 और जी होगा हमारा W2। ये हो गया एक फॉर्मूला। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि GM4 व्यक्तियों की संख्या जो काम करने वाले हैं वही रहेंगे, D दिन होंगे और H घंटे होंगे। इसके अलावा ऊपर कुछ नहीं आएगा। बाद जो जो काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। जो भी काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। यानी M1 D1 H1/W1 और M2 D2 H2/W2। अब देखो इस सवाल में क्या दिया था? एक व्यक्ति है, उसने ठेका लिया कै दिन का? 62 दिन का। समझना, 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए। कितने व्यक्ति कार्य पर लगा दिए? चलो 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में। परंतु कितने दिन में? 30 दिन में। देखो समझना, अभी 62 में से अपन ने जो 30 घटाए तो कितने बचा? 32। कितना बचा? 32। यानी उसने कितने 62 दिन का ठेका लिया और 32 आदमी काम पर लगाए और उन्होंने कितने दिन काम किया? 30 दिन। कितने दिन काम किया? 30 दिन। और 30 दिन में कितना? 1/3 कार्य कर गए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि कार्य, एक कार्य यहाँ पे हम जो कार्य मानेंगे, देखो 1/3 है तो पूरा जो काम होगा हम तो उसको 3 मानेंगे। कितना मानेंगे? 3। 1/3 भी लिख सकते हैं, फिर वो बटे में आएगा 2/3। इसलिए समझो कि हमने जो काम माना वो 1/3 के हिसाब से कितना मान लिया? 3। यानी 32 व्यक्ति 30 दिना में 1/3, 3 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी इन्होंने कितना काम कर लिया? 1 काम। अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए? जिससे शेष काम समय पर पूजा हो जाए। चलो पहले आदमी कितने लगे थे? 32। हमने कहा सर एक्स और लगा दो, एक्स आदमी और लगा दिए, लेकिन पहले उन्होंने 30 दिन, अब तो हमारे पास सिर्फ 32 दिन है। कितने दिन है? 32। यानी 32 दिन। और फिर कह रहा है शेष हमने पूरे काम कितने थे? 3 में से 1 कर लिया, बचे कितने? 2। यानी 2 काम ये हो जाएंगे। 32 से 32 कट जाएगा और 30 दूनी कितना हुआ? 60 बराबर कितना आएगा? 32 + x। जो अतिरिक्त व्यक्ति है वो कितने आ जाएंगे? 10 में से 2 गए तो 8 बचा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा। यानी अतिरिक्त जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी आ गई? 28 आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। एक ठेकेदार
एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। कितना ठेका लिया उसने, देखो ठेका लिया था उसने 60 दिन का। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता। देखो उसने 40 दिन का ठेका लिया, यानी इसमें देखो दो कंडीशन है, एक तो पहली वाली कंडीशन और एक दूसरी वाली कंडीशन। कि पहली वाली कंडीशन के हिसाब से उसने कितने मजदूर लगाए थे काम पर, 40, और दूसरी वाली कंडीशन के हिसाब से उसने कितने मजदूर लगाए थे, 90। 90 कैसे, 90 ऐसे कि पहली वाली कंडीशन के अनुसार उसने 40 मजदूर काम पर लगा लिए, और दूसरी वाली कंडीशन के अनुसार, दूसरी वाली जो कंडीशन के अनुसार उसने कहा कि 40 दिनों बाद 50 मजदूर और लगा दूँ, 50 मजदूर और लगा दे और काम को समय पर पूरा तैयार कर लिया, और काम को समय पर पूरा तैयार कर लिया। यानी उसने पहले शुरुआत में 40 मजदूर लगाए थे, फिर कितने हो गए थे 90, ठेका कितने दिन का था 60 दिन का। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद, कितने दिन बाद, 40 दिन बाद। यानी इसमें से अगर हम 40 दिन घटा दें तो कितने दिन बचे, 20। कितने दिन बचे, 20। अगर जो 40 मजदूर लगे होते तो काम समय पर नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, और 50 और लगा दिए तो काम समय पर हो गया, काम समय पर हो गया। मतलब इन्होंने इन्होंने कितने दिन काम किया, इन्होंने कितने दिन काम किया। तो जी 90 जो मजदूर हैं वो तो 50 बाद में आए, 20 दिन के लिए आए, तो जी 90 ने कितने दिन के लिए किया, 20 दिन के लिए। वही काम जी 40 आदमी कितने दिन में करते, डी दिन में करते, मान के चलते कि डी दिन में करते। कितने दिन में करते, डी दिन में। हमारे पास अभी 40 दिन काम हो चुका, हमारे पास सिर्फ 20 दिन है, और 20 दिन में जी 90 व्यक्ति काम कर सकते हैं, 40 नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूँ कि 40 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखो 20 से दूनी 40, और 2 से काटा कितना आ गया, 45। यानी डी का मान कितना आ गया, 45 दिन। अगर वो जो 50 मजदूर और लगाए थे अगर उन्हें नहीं लगाता तो उसे अभी 45 दिन और लगते, उसे कितने लगते, 45 दिन। लेकिन उसने क्या बोला, आगे 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता। यानी समय पूछा हमसे कितने दिन बाद। देखो हमें जैसे जो अगर नहीं लगाता तो 45 दिन और लगते, और हमारे पास तो सिर्फ कितने दिन थे, 20, और जो 20 घटा दिए तो कितना बचा हमारा उत्तर, 25। यानी हमारा जो उसका आंसर होगा वो कितना आएगा, 25। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। 27 नंबर का, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है, तब वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। देखो उसने जो ठेका लिया वो कै दिन का था, 150 दिन का। उसने व्यक्ति कितने नियुक्त किए, उसने जो व्यक्ति नियुक्त किए थे वो किए थे उसने 200 व्यक्ति उसने काम पर लगा दिए। कितने व्यक्ति काम पर लगा दिए, 200। और दो देखो पूरा काम, एक तो ये होता है पूरा काम, पूरा काम 1/4 बोला उसने, 1/4 का कितना, 4, यानी पूरा काम कितना, 4। यानी 200 आदमी लगाए थे और 50 दिनों में, 50 दिनों में इन्होंने काम किया और कितना काम खत्म कर गए, 1/4 यानी एक काम कर गए। तब वो है पूरा कार्य। अब देखो 50 दिनों में यानी 150 दिन का ठेका लिया था, 50 दिन तो गए, हमारे पास अभी कितने दिन बाकी है, 100 दिन। कितने दिन बाकी है अभी, तो 100 दिन, यानी 100 दिन काम कराना है। और 50 फिर कह रहा वो कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ, तब वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए, निश्चित समय पर, देखो 50 दिन तो इन्होंने एक काम कर लिया, अभी हमारे पास कितने काम बाकी हैं, 3, क्योंकि पूरे काम कितने हैं, 4। अब 50 दिनों बाद, 50 दिनों बाद यानी फिर कितने दिन बचे हमारे पास, 100। पहले जो व्यक्ति कितने लगे थे, 200, और वो कह रहा कि अतिरिक्त व्यक्ति पहले 200 थे, अतिरिक्त व्यक्ति x जो हो गए। कितने दिन काम किया इन्होंने, 100 दिन। 50 दूनी 100 और 2 से काटा तो कितना आ गया, 100, 100 तिया 300, कितना हुआ, 300। 300 बराबर कितना आ गया, 200 प्लस x। x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100।
100 हमारे अतिरिक्त मजदूर आ जाएंगे। आंसर यानी जी 200 में से हमने कितना, वो सॉरी 300 में से कितना 200 घटा दिए तो कितना बचा 100। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो ए कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, वो बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, और बी उसको कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 200। यानी पूरा काम कितना हो गया 200। 40 का भाग देंगे 40 पे 200 और 50 चौके 200, यानी 5 और 4 इनकी क्या आ गई कार्य क्षमता। लेकिन सवाल ये कह रहा है यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, अगर पहले जाएगा ए काम करने एक दिन, फिर दूसरे दिन जाएगा बी काम करने, यानी जी ए गया एक दिन काम करने 5 कराया, और दूसरे दिन जी गया बी तो कितना काम कराया 4 काम। यानी ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, कितने दिन का कार्य 2 दिन का कार्य कितना होगा 9। यानी जी कै दिन का कार्य बना 2 दिन का काम। यानी कि अगर दोनों साथ में जाते तो 9 काम कर जाते एक दिन में। जी अलग अलग गए तो एक दिन 5 इसने किया, एक दिन इसने 4 किया, तो 9 काम कर पाए, 2 दिन हो गए। तो हमें जी 200 में 9 से देना भाग, 9 दूनी 18, बचे कितने 2, 0, 9 दूनी 18, बचे कितने 2। देखो जी 2 दिन के हिसाब से 9 9 के जोड़े बन रहे हैं 22। कितने जोड़े बन रहे हैं 22। यहाँ से निकालेंगे हम इनका समय कितना, कि ऐसे 9 9 के कितने जोड़े बन गए 22, और जो कितने दिन का है 2 दिन का। प्लस देखो जो पहले काम करने जाएगा उसका ही नंबर रहेगा उससे पहले। तो अब काम करने कौन जाएगा, अब काम करने कौन जाएगा, तो काम करने कौन जाएगा ए जाएगा काम करने, पहले गया था पहले इसका ही नंबर आ गया तो ये जाएगा काम करने। काम तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 बचे हैं, हमारे पास जो काम बचे हैं वो सिर्फ 2 बचे हैं। तो 2 काम बटे कितने काम करता है 5, यानी 2/5। 22 दूनी 44, 44 सही 2/5 हमारा आंसर हो गया।